देखिए, मैं किसी के ऊपर सवाल उठाने की हैसियत में ही नहीं हूँ मेरे भाई। आज की तारीख में मैं ईमानदारी से, मुझे तो मेरे अपनों ने ही धोखा दे दिया ना। अगर मेरे चाचा और मेरा भाई मेरे साथ रहता तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो चिराग पासवान या रामविलास पासवान जी के परिवार को तोड़ सकती। पर जब अपनों ने ही धोखा दे दिया, मैं तो सामने महायुद्ध की तैयारी कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि पीठ पीछे महाभारत की भी मेरे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं तो एक अलग रण क्षेत्र में था, एक अलग रणभूमि में था। तो जिस तरीके से इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, आप मुझे बताइए ना, जब मेरे चाचा मेरे भाई ने ही मुझे धोखा दे दिया तो मैं कैसे किसी तीसरे पे उंगली उठाऊं कि भैया आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया या आप मेरे साथ क्यों नहीं खड़े। मैं आज उस हैसियत में नहीं हूँ, तो इसीलिए कौन साथ है नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि बिहार की जनता आज की तारीख में मेरे साथ है। आप खगड़िया आए हैं जो कि आपका जन्मस्थली है, रामविलास पासवान जी, इसमें कोई शक नहीं, खगड़िया को विश्व लेवल पर अलग पहचान दिलाई है। आज खगड़िया के लोगों से क्या, बस कुछ नहीं, अपने घर आया हूँ, अपने गाँव अभी जाऊंगा, वहां पर सबका आशीर्वाद लूंगा, घर परिवार के लोगों का आशीर्वाद लूंगा। वहां पे बड़ी माँ है हमारी, उनका मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और बस आशीर्वाद यात्रा है, जितने आशीर्वाद के हाथ मेरे सर पर आए, क्योंकि परिवार वालों ने अपने हाथ खींच लिए हैं, तो जितने आशीर्वाद वाले हाथ मेरे सर पर आए उतना आगे बढ़ूंगा। पारा जी का नहीं, रामविलास जी के असली वारिस वो हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कोई लड़ाई में नहीं हूँ, वो अगर अपने आप को वारिस कहना चाहते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरे पिताजी का 50 साल का सक्रिय राजनीति का बेदाग जीवन काल रहा है। बेदाग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सक्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मेरे पिताजी ने बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत विश्वास के साथ मेरे चाचा जी को 15 साल का मौका दिया था बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मुझे याद है 2005 के फरवरी के चुनाव में जब 29 विधायक हमारे जीते थे तो नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ दिया था, और उस वक्त के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह जी, उनको भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। तो उस वक्त नवंबर के चुनाव में पापा ने ये जिम्मेदारी चाचा जी को दी थी। पर 15 साल बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पार्टी का प्रदर्शन प्रदेश के चुनाव में उस तरीके से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं पापा ने ही 2 साल पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर प्रिंस को ये जिम्मेदारी दी थी, मेरे भाई को ये जिम्मेदारी दी थी, इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों के रहते हुए, इन दोनों के आशीर्वाद के तले और इन दोनों के मार्गदर्शन लेते हुए मैं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझूं और प्रिंस भी अपनी जिम्मेदारियों को प्रदेश स्तर पर समझे। बट बहरहाल आज की तारीख में जब विरासत की वो बात करते हैं, उत्तराधिकारी होने की बात करते हैं, मैं उस लड़ाई में ही नहीं हूँ भैया। मैं तो उनका अंश हूँ ना, उनका अंश हूँ, उन्हीं का ही खून मेरी रगों में बह रहा है। तो मुझे कहीं पर जाकर इसको चेक कराकर बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए वो क्या थे या उनके लिए मैं क्या था। जिनको इस लड़ाई में अपने आप को साबित करना, उनसे बस मैं उतना ही आग्रह करूंगा कि जिस सक्रियता के साथ अपनी अंतिम सांस तक पापा बिहार के लिए काम करते रहे, आप भी उसी तरीके से काम करें ना। हाजीपुर की जनता आज की भी तारीख में आपकी उम्मीद लगाकर बैठी है, आपके इंतजार में बैठी है। पापा कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जब हाजीपुर नहीं जाते थे, कोई ऐसी छोटी बड़ी योजना नहीं जो पापा ने हाजीपुर में नहीं दी हो। तो आज जब आप पिछले कुछ समय से जब आप सांसद हैं वहां के, पिछले 1.5 साल से, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बनती है कि उन्हीं के पग चिन्हों पर, उत्तराधिकारी सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको उनके पग चिन्हों पर चलना होगा। अगर ऐसा करते, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। आपकी इस आशीर्वाद यात्रा में युवाओं का, मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अगर आप विजन डॉक्यूमेंट पढ़ें, उसमें मेरी प्रमुख चिंताओं में से ही मेरे युवा साथी हैं। ऐसे बच्चे जो कि यौवन की कगार पर हैं और ऐसे जो कि रोजगार के लिए आज की तारीख में भी लाठियां बिहार में खा रहे हैं, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। जब हम लोग भर्ती देखते हैं, भर्ती के दौरान जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, जिस तरीके से शिक्षकों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, छात्रों के ऊपर वो रिजल्ट मांगने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, इसी व्यवस्था को बदलने की बात मैंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में मैंने निरंतरता में की थी। और मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट इसी के आधार पर बना हुआ है, जहां मैं एक तरफ चाहता हूं कि बिहार में बेहतर शिक्षा प्रणाली हो। यहीं पर ही भाई, क्यों मेरे बच्चों को आज की भी तारीख में कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? क्यों पटना को आप एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? क्यों यहाँ पे IT जॉब्स नहीं आ सकती? सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आप क्यों नहीं देते? पर मुख्यमंत्री जब खुद ही कहते हैं कि भैया पानी की वजह से यहाँ पर रोजगार नहीं आ सकता, वाटर लॉक्ड है ये जगह, इसलिए रोजगार नहीं आ सकता, तो सोचिए वो इस दिशा में सोच भी नहीं रहे। और जो मुख्यमंत्री अपनी विकास की गाथा गिनाते ना थके, उनकी विकास की गाथा में एक ऐसा अस्पताल बिहार में नहीं है जो उनके कैटरैक्ट मोतियाबिंद 2 घंटे का ऑपरेशन होता है बस।